आशा, जो तुम देख रही हो वो सब सही नहीं हो, सब गलत है। रणवीर, गलत वो नहीं है रणवीर, जो मैं देख रही हूँ। गलत वो था जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम की। आशा रुको। मैं जाती हूँ, मैं देख के आती हूँ। अगर हमारे छोरे छोरी ने जरा सभी नुकसान पहुंचा ना, तो तू देखना मैं क्या करती हूँ उस औरत। ना मासा, बुआ जी को कुछ ना कहिएगा। कुछ ना बोलो, आरती उतारूंगी उसकी। और चल मुर्गा बन, नहीं तो एक ईंट कंधे पे रखवा दूंगी, समझा? चल बन। खड़ी रहे हो एक टांग पर। हीरोइन। बहुत हो गया मालकिन, बस बहुत लिहाज कर लिया हमने आपका, अब और ना होगा हमसे। आपने तुम्हारे छोरे और छोरी का खून ही निचोड़ लिया। ओ, अपनी बकवास बंद करो। इन शैतानों से कहो कि फिर से मुर्गा बने, नहीं तो क्या मालकिन, नहीं तो क्या? अरे मान लिया अरुणा मालकिन ने हमें आसरा देके बहुत बड़ा उपकार किया, पर इसका मतलब ये ना है कि आप हमारे बच्चों की जान ही ले लो। जान जाए या रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने गलती की है तो उसकी सजा मिलेगी, समझे? ना मालकिन, हम पर दया कीजिए, दया करो हम पर, इन मासूमों को माफ कर दो। देखिए ना कैसी हालत हो गई है इन दोनों की। अगर इतनी सजा देने के बाद भी आपका मन ना भरा हो तो आप मने सजा दे दो, मैं कुछ ना बोलूंगी। और वैसे भी इन मासूमों ने जितनी भी गलती की थी उससे ज्यादा सजा भुगत चुके हैं ये लोग। हाँ मालकिन। बस कर जानकी, रोने गिड़गिड़ाने से जहां पर कोई फायदा न होने वाला। तने लगता है कि इनके ऊपर कोई असर होने वाला? अरे पत्थर से सर टकरावेगी तो अपना ही सिर फूटे है। अब और न सहेंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मालकिन ने हमें आसरा दियो, जहां घर से निकाल देवेगी ना तो निकाल दे, चले जाएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, चले जाएंगे हम। सुन रही हो मालकिन? अरे दुनिया बहुत बड़ी है, चले जाएंगे यहाँ से। चलो उठा अपना बस्ता। प्रगति, बस्ता उठा, चलो। इस रस्सी में बहुत बल है, जलाने में मजा आएगा। सुनिए, आप कौन हैं? और आप इस तरीके से रो क्यों रही हैं? और आप यहाँ पर, आप कौन हैं? सुनिए, सुनिए।
राधा जी आप? राधा जी चुप हो जाइए, आप रो क्यों रही हैं? राधा जी बताइए आखिर हुआ क्या है? हवेली में तो सब ठीक है ना? गुड़िया को तो कुछ नहीं हुआ ना राधा जी? राधा जी प्लीज रोना बंद कीजिए, राधा जी प्लीज रोना बंद कीजिए। आप रोइए मत, पहले आप आइए यहाँ बैठिए। राधा जी रोइए मत, बताइए हुआ क्या है? आशा जी, राधा जी चुप हो जाइए, मुझे बताइए खुलकर, वरना मुझे पता कैसे चलेगा? मैं आपको क्या बताऊं आशा जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा जी प्लीज मत रोइए, अगर आप जैसी बहादुर औरत इस तरीके से रोएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? आपके कारण ही तो मुझे कई बार हिम्मत मिलती है। आप प्लीज मत रोइए, अब मुझे बताइए हुआ क्या है? निकल यहाँ से। छोड़िए मुझे, जा रही हूँ मैं ये हवेली छोड़ के, और गुड़िया भी मेरे साथ जाएगी। हमारी बेटी है वो। गुड़िया मेरी भी बेटी है और मैं इसे लेकर जाऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। चल गुड़िया, गुड़िया आजा, गुड़िया आजा। अब इस चौखट को पार करके खुद चली जाना, वरना धक्के मार के निकल आऊंगा यहाँ से। समझ गए ना? आशा जी, इन्होंने मेरे साथ जो किया सो किया, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे अपने गुड़िया की चिंता है, वो हवेली में अकेली है। राधा जी आप हिम्मत रखिए, गुड़िया को कुछ नहीं होगा। और आप इस बात से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि वो लोग आपसे इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लेंगे। ये कोई गुड्डू गुड़ियों का खेल है जो जब चाहा घर में रख लिया और जब चाहा घर से निकाल दिया? तो यकीन ही नहीं होता कि वो इंसान इतना भी गिर सकता है। नहीं आशा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बेटी गुड़िया चाहिए। मैं गुड़िया को उस माहौल में रहने देना ही नहीं चाहती। मैंने उसके लिए बहुत सारे सपने देखे और वो मुझे सारे पूरे कर दे आशा जी, पूरे कर दे। इधर देखिए, आप गुड़िया की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, गुड़िया को मैं आपके पास लेकर आऊंगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी। बस आप चुप हो जाइए और आप अपना ख्याल रखिए। दादी सा, दादी सा हमारा बहुत सर दुख रहा है। बस बेटा घर आ गया। पहुंच गए, देख प्रगति के हाल बना दिया मेरे छोरे का, छोरी का। चल बैठ, देख घर आ गया, बैठ जा। क्या हो गया? ए छोरा, उदय, जा पानी लेके आ, सीटे मार इसके मुंह पे। हाँ जाती हूँ। छोरा, उदय। हे भगवान, अरे क्या हो गया? हे भगवान, मासा ला उदय, ठीक है छोरा? हाँ दादी सा। अरे जानकी, इसे तो बुखार है।
डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। जब बनवारी भी पता नहीं कहाँ रह गया, आया ना अब तक। छोरी ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मासा। आशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी ऐसी परिस्थितियों में मेरा साथ दिया। आशा जी, अब मैं चलती हूँ। राधा जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सिर्फ गुड़िया की माँ नहीं है। इस गांव में मैं जब से आई हूँ, मैंने आपको सिर्फ अपनी एक बहन के रूप में देखा है। और आपके सिवा इस गांव में मेरा है भी कौन? मैंने आज तक आपसे सारी बातें शेयर की है, आपसे राय मशवरा किया है। राधा जी, आपको मैं इन परिस्थितियों में अकेला नहीं छोड़ सकती। आप यहीं रहेंगी मेरे साथ, और आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना गुड़िया की और ना उसकी पढ़ाई की। हम गुड़िया को पढ़ाएंगे और बहुत बड़ा इंसान बनाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप रोना बंद कीजिए, सब ठीक हो जाए। आप चलिए अंदर मेरे साथ। क्या हो राधा जी, आप ठीक तो है ना? राधा जी संभालिए अपने आप को। राधा जी, राधा जी। कौन है जो ऐसी नीच और गंदी हरकत कर सकता है? कौन है जो मेरी और आशा के बीच में दूरियां पैदा कर रहा है? कौन है वो जो मेरी और आशा की जिंदगी में जहर घोल रहा है? मेरी गलती पे मेरे तुम पे विश्वास किया और अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। कौन है? एक बार मिल जाए ना तो नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत नफरत नफरत। और आशा, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं आशा, और तुम्हें धोखा देने की तो मैं कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। तुम्हें अपने रणवीर पर सिर्फ इतना ही भरोसा है कि बिना सोचे समझे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। अरे तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगा आशा। भरोसा रखो अपने रणवीर पर, और ये रणवीर अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो ये कभी किसी का नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ आशा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सॉस तो आपका ठीक है, लगता है ज्यादा स्ट्रेस की वजह से इनको चक्कर आया होगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, आप इसे मंगवा दीजिएगा। जी डॉक्टर। लेकिन हाँ, वैसे एक गुड न्यूज भी है। क्या गुड न्यूज है डॉक्टर? राधा जी माँ बनने वाली है।
देखिए, बुखार के कारण का तो पता नहीं चल पा रहा है, और पता नहीं कैसे इन्हें बुखार आ गया है। कहीं आप लोगों ने इसकी पिटाई तो नहीं की है? ना डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ ना हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयां लिख के दे देता हूं, आप हमारे अस्पताल से मंगवा लीजिएगा। मैं चलता हूं। अब तो बहुत हो गया, अब चुप रहना ठीक ना होएगा। बुआ जी का कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा। सुनिए तो, लंबी लंबी सांसें लीजिए। सांस तो आपका ठीक है, लगता है ज्यादा स्ट्रेस की वजह से इनको चक्कर आया होगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, आप इसे मंगवा दीजिएगा। जी डॉक्टर। लेकिन हाँ, वैसे एक गुड न्यूज़ भी है। क्या गुड न्यूज़ है डॉक्टर? राधा जी माँ बनने वाली है। बहुत अच्छी खबर है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ये लीजिए, ये दवाइयाँ मंगा लीजिएगा आप। जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। चलिए डॉक्टर, आपको छोड़ दूँ। अब इस चौखट को पार करके खुद चली जाना, वरना धक्के मार के निकल आऊंगा यहाँ से। समझ गए ना? अब क्या करूं मैं? खुशी मनाऊं या मातम? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है आपकी? ना तो आप ठीक से हंसने दे रहे हैं और ना ही रोने दे रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या सोच रहे हो राधा जी? आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना। आशा जी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं ही बच्चा अबॉर्ट करना चाहती हूँ। मैं होश में हूँ और इसीलिए ये सब बातें कर रही हूँ।
क्या सोच रहे हो राधा जी? आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना आशा जी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं ही बच्चा अबॉर्ट करना चाहती हूँ। आप होश में तो हैं? आप क्या बोल रही हैं? मैं होश में हूँ और इसीलिए ये सब बातें कर रही हूँ। राधा जी, एक औरत के लिए माँ बनने का सुख क्या होता है, अगर इस बारे में मैं कुछ बोलूंगी तो शायद थोड़ा अटपटा लगेगा, मगर इस बात का अनुभव आपको स्वयं है। आप खुद जानती हैं कि माँ बनने का अनुभव क्या होता है। जितना भी मैंने किताबों में पढ़ा है, जितना भी मेरा ज्ञान है, उससे मैंने एक ही बात जानी है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख है माँ बनना। आशा जी, मुझे एहसास है और मैं अनुभव भी कर चुकी हूँ, लेकिन शायद आप इन हवेली वालों को नहीं जानती। बहुत ही नीच और गिरे हुए किस्म के लोग हैं ये। पता है आपको, अगर इन्हें इस बात का पता चल गया ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो आप देखिएगा पूरे हवेली में कैसे खलबली मच जाएगी। अरे और तो और इनका दिमाग परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है ना राधा जी, कि आप ही इस खबर से उन लोगों का दिमाग चेंज होगा, उनमें कुछ तो परिवर्तन आएगा जो कि आपके लिए और गुड़िया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर आशा जी, ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही होगा, क्योंकि अगर मैंने दूसरी लड़की को जन्म दिया तो मेरे प्रति इनकी घृणा 100 गुना बढ़ जाएगी। और अगर किसी लड़के ने जन्म लिया तो मेरी गुड़िया इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए अवंचित हो जाएगी। और दोनों ही अवस्था में मैं ही पिसने वाली हूँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि राधा जी, आप सब कुछ भूल जाइए। भविष्य में क्या होने वाला है वो हम बदल नहीं सकते, हम कोशिश कर सकते हैं। और वैसे भी अभी जो गुड न्यूज मिली है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। याद है ना डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? तो आप सब कुछ भूल जाइए और आप अपना सिर्फ ख्याल रखिए। इस बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है? अरे लल्ला, आटे आटे जल्दी आ जल्दी आ। क्या हो गया? अरे मेहमान आए के भाई साहब? क्या हो गया भाई साहब? अरे क्या बोले ये? वो बाल उत्पीड़न के हो रहे? बाल तुम भाई साहब, बालक उत्पीड़न में पीड़ा तो डांटने डपटने की कोई बात होगी भाई साहब? बस बहुत हो गई आप लोगों की बकवास। चुपचाप गुड़िया को हमारे हवाले कर दो, वरना थानेदार दुर्गेश्वरी चौटाला नाम है मेरा, याद रखना।